आज हम देखेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में। हैलोजिनेशन रिएक्शंस जो हमने कराने हैं वो अल्केन की हैलोजिनेशन करवाएंगे, यानी अल्केन में हाइड्रोजन निकालकर हैलोजन ऐड करेंगे, यानी उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी, हाइड्रोजन निकलेगा और उसमें क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। तो इसको हैलोजिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। यानी ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शन होंगे वो अल्केन्स के होंगे। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है एक्चुअल में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन और तीसरा स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। तो अगर चेन इनिशिएशन की बात करें, यानी जो चेन है उसकी इब्तिदा कैसे होगी, वो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो जो स्टार्ट है वो उसके फ्री रेडिकल बनने से स्टार्ट होगा। यानी जो हमारे पास हैलोजन होंगे वो फ्री रेडिकल बनेंगे, तो यहाँ से चेन की इब्तिदा होगी, यानी चेन इनिशिएशन रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो हमारे पास हैलोजन है तो इसको हीट देंगे तो हीट की वजह से ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ब्रोमीन के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास आ जाएगा, तो दो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो अब जो फ्री रेडिकल बने हैं ये क्या करेंगे, उस चेन को स्टार्ट करेंगे और आगे ले जाएंगे, यानी उसको प्रोपोगेट करेंगे। तो चेन प्रोपोगेशन होगी, उसके नतीजे में क्या होगा कि जो अल्केन है वो क्या करेगी, ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके मिथाइल फ्री रेडिकल बना लेगी। तो होगा ये कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा इस ब्रोमीन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, HBr बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि कार्बन के पास आ गया तो ये फ्री रेडिकल बन गया। और ये जो रिएक्शन है ये RDS है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास ये है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्लोएस्ट स्टेप होगा। अब जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना है मिथाइल फ्री रेडिकल, वो क्या करेगा, Br2 के साथ रिएक्ट करेगा और Br2 के साथ रिएक्ट करके वो मिथाइल ब्रोमाइड बना लेगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल भी बनेगा। अब इस तरह क्या होंगे, रिएक्शन आगे प्रोपोगेट होगा और क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होता जाएगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनते जाएंगे। और ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या होंगे, दोबारा यहाँ जो और अल्केन मौजूद होगी उसके साथ रिएक्ट करके उसे मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब होगा ये कि एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन का आपस में बॉन्ड बनाएंगे, यानी Br इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ब्रोमीन पर शिफ्ट होगा, जिससे क्या होगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल तैयार हो जाएगा। अगर हम इसकी टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन 2 तरह की हो सकती है। एक टर्मिनेशन तो सिंपल कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल, ये आपस में बॉन्ड बना लें, तो बॉन्ड बनाकर क्या करेंगे, अल्केन बना लेंगे। लेकिन दूसरा है डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसके नतीजे में क्या होती हैं, दो जो हमारे अल्काइल रेडिकल बने हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करके एक अल्कीन और एक अल्केन बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड, तो इनके दरमियान क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी अल्कीन तैयार हो जाएगी। एक अल्कीन तैयार हो गई और दूसरी अल्केन, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन टर्मिनेशन होगी। अच्छा, अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी क्या है, जो हैलोजन है सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, और
उसके बाद जो कम रिएक्टिव है वो क्या है, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। अगर हम इस आयोडीन की रिएक्टिविटी की बात करें, ये सबसे कम रिएक्टिव है, तो उसका रिएक्शन अगर है फॉर एग्जांपल मीथेन के साथ, तो मीथेन के साथ आयोडीन क्या करे, रिएक्ट करे और मिथाइल आयोडाइड बना ले, और उसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या करेगा, मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस करके दोबारा वापस रिएक्शन ले जाएगा, यानी हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्केन तैयार हो जाएगी। यानी ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा रिएक्शन बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट कम बनेगी, रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है प्रोपेन, तो प्रोपेन की अगर हेलोजिनेशन करवाएंगे तो इसमें दो तरह की प्रोडक्ट बनेगी। एक बनेगी कि अगर हमारे पास फ्री रेडिकल बना है ये लास्ट में, ठीक है, ये लास्ट वाला कार्बन, और अगर एक फ्री रेडिकल ये बना है, यानी एक फ्री रेडिकल है 1 डिग्री और दूसरा जो फ्री रेडिकल है वो है 2 डिग्री। तो इसमें जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम ईज ऑफ हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन की बात करेंगे तो वो सिंपल क्या है, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री होगा फिर 1 डिग्री, यानी सबसे ज्यादा इजीली हाइड्रोजन कहां से निकाल सकते हैं, इस कार्बन से, यानी 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा इजीली बनता है इस वजह से, ठीक है, और 3 डिग्री उससे भी ज्यादा इजीली बनेगा। अगर हम सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी की बात करें तो सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी क्या है कि हमारे पास क्लोरीन और जो ब्रोमीन है, क्लोरीन क्या होती है, रिएक्टिव होती है, और जो ब्रोमीन होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिव होती है। यानी अब हम अगर इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो हमारे पास क्या है, प्रोपेन, तो प्रोपेन अगर क्या करे, क्लोरीन रिएक्ट करे तो क्या होगी, दो प्रोडक्ट बनेगी। एक प्रोडक्ट बनेगी जब 1 डिग्री हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, क्लोरीन इस कार्बन के साथ क्या होगा, अटैच, यानी यहां जो फ्री रेडिकल बना है वो क्या है, 1 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए जो क्लोरीन अटैच होगा वो कहां होगा, इस कार्बन के साथ, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्या होगा कि अगर 2 डिग्री क्या हो हमारे पास फ्री रेडिकल बने, जैसे ये, तो यहां फ्री रेडिकल 2 डिग्री, तो यहां क्या होगा, क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, क्लोरीन जाना पसंद करेगा 2 डिग्री के साथ, लेकिन यहां देख लें तो ये 45% बना है, ठीक है, जहां उसने क्या किया, 1 डिग्री के साथ अटैक किया और 2 के साथ क्या किया, 55, यानी ज्यादा कहां चला गया, 50। अगर हम यहां देखें तो हमारे पास क्या है, यहां तो जो अगर फॉर एग्जांपल क्लोरीन अटैक किया है तो वो क्या हुआ है, इस 1 डिग्री, यानी हमारे पास अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो 1 डिग्री वाला यहां, यानी यहां अगर क्लोरीन अटैच होगी तो फ्री रेडिकल कौन सा बना होगा, 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बना होगा, तो यहां क्लोरीन अटैच हुई है। तो अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो ये 63% है, और अगर 3 डिग्री वाले की बात करें, यानी अगर इस तरह फ्री रेडिकल बना होगा 3 डिग्री वाला यहां, तो यहां कार्बन अटैच हो, क्लोरीन अटैच होगी, तो 3 डिग्री पर कम क्लोरीन अटैच हुई है, यानी उसने कम पसंद किया है बनिस्बत किसके, 1 डिग्री को। उसकी वजह यह है क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी की वजह से वो क्या करेगी, इजीली जहां उसको जगह मिलेगी वहां क्या होगी, जल्दी जल्दी क्या करेगी, अटैच हो जाएगी। तो यहां सबसे ज्यादा इजीली जगह कहां है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पर क्या करेगी, वो रिएक्टिविटी की वजह से, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो इसको ज्यादा प्रेफर करेगी बनिस्बत इसको के दरमियान में जगह ढूंढ कर वहां जाए, तो बनेगी ये भी, लेकिन ये कम बनेगी, ये ज्यादा बनेगी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, रिएक्टिव है, रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगी, ज्यादा इजी जहां उसको लगेगा वहां जल्दी भाग कर क्या आ जाएगी, अटैच हो जाएगी। लेकिन अगर हम ब्रोमीन की बात करें
तो ब्रोमीन में अगर परसेंटेज चेक करें तो 3 डिग्री, अगर फॉर एग्जांपल यहां हमारे पास क्या है, ब्रोमीन अटैच, ठीक है, तो ब्रोमीन सबसे ज्यादा कहां अटैच होगा, यहां, और यहां क्या होगा, बिल्कुल ना होने के बराबर, बहुत ही कम मिकदार में यहां 1 डिग्री जो फ्री रेडिकल होगा उसके साथ अटैच होगा। उसकी रीजन क्या है कि ब्रोमीन जो है वो सिलेक्टिव है, वो ढूंढेगा कि सबसे ज्यादा जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है यानी 3 डिग्री, तो वो उसके साथ उस को रास्ते को क्या करेगा, फॉलो करेगा और उसके थ्रू जाना पसंद करेगा, यानी उस रास्ते को उसने फॉलो किया। 3 डिग्री रास्ते को कौन ज्यादा पसंद करता है, ब्रोमीन, क्योंकि वो सिलेक्टिव है। पसंद क्लोरीन भी करता है लेकिन क्यों, रिएक्टिविटी की वजह से वो ज्यादा कहां चला जाएगा, 1 डिग्री की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, बाहर मौजूद है जगह, और 3 डिग्री में कहा है, वो कार्बन छुपा हुआ है, अंदर है, तो इस वजह से वो रिएक्टिविटी की वजह से 1 डिग्री को पसंद करेगा, वहां ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी। और ब्रोमीन क्या है, सिलेक्टिव है, तो वो 3 डिग्री का इंतजार करेगा, तो वहां जाकर अटैच होगा जहां 3 डिग्री हमारे पास फ्री रेडिकल बना हुआ होगा।